स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक कहानियां स्टॉल में, जहां हम आपको आज ले चलेंगे उस कालखंड में जहां समय भी नहीं था, जहां ना कोई रूप था, ना ही कोई शब्द, ना दिशाएं थी, ना ही कोई आकाश, ना धरती थी, ना जल था, ना अग्नि। उस स्थिति को जानना मानव बुद्धि की अब तक की सबसे गहन और रहस्यमयी खोज रही है। और आज हम उसी सृष्टि के प्रारंभ पर बात करेंगे। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है, जो चारों वेदों में सबसे प्राचीन और ज्ञान की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसका 129वां सूक्त, जिसे नासदीय सूक्त कहा गया है, सृष्टि के जन्म को अत्यंत दार्शनिक और गूढ़ रूप से प्रस्तुत करता है। इस सूक्त की पहली पंक्ति ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। नासदासीनो सदा सिद्धदानी, अर्थात उस समय न सत्य था, न असत, न कोई आकाश था, न दिशाएं थीं, न मृत्यु थी, न अमृतत्व, कुछ भी नहीं था। केवल एक रहस्य था जो चेतना से के परे था। ऋषि इस रहस्य को तदेकम कहकर संबोधित करते हैं। जो न रूप है न नाम, जो अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, वही था। वही एकमेव तत्व जिसने न सोचा न बोला, केवल रहा। उस तत्व ने अपने भीतर विचार किया और वह विचार ही संकल्प बना। संकल्प से ही उत्पत्ति का बीज अंकुरित हुआ। उस बीज का नाम था हिरण्यगर्भ, एक दिव्य तेजपुंज जो स्वर्णिम अंडे के समान था और जिसे जल के गर्भ में धारण किया गया। यहां जल केवल भौतिक जल नहीं था, बल्कि चेतन और क्रियाशील तत्व था, जिसे वेदों में आप कहा गया है। ऋग्वेद कहता है कि आपः ऋतांसी समदत्त योनि, अर्थात जल ने उस हिरण्यगर्भ को अपने भीतर धारण किया। यही हिरण्यगर्भ आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे त्रैमुख शक्तियों का स्रोत बना। परंतु उस समय तक ये शक्तियां भी निराकार थीं। नाम, रूप, लक्षण कुछ भी निश्चित नहीं था। केवल गति थी, ऊर्जा थी और था एक आंतरिक विस्फोट जो सृष्टि की दिशा तय कर रहा था। ऋग्वेद के ही पुरुष सूक्त में इस ब्रह्मांडीय चेतना का एक नया रूप देखने को मिलता है। एक विराट पुरुष का, जिसके सहस्र सिर हैं, सहस्र नेत्र हैं, सहस्र चरण हैं। यह पुरुष ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और उसी के बलिदान से सृष्टि उत्पन्न हुई। उसने स्वयं को यज्ञ में आहुति के रूप में अर्पित किया और उसी यज्ञ से चारों वर्ण, दिशाएं, वनस्पति, अग्नि, जल, वायु और यहां तक कि पृथ्वी और आकाश का भी निर्माण हुआ। इस यज्ञ रूपी सृष्टि प्रक्रिया में अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों का उच्चारण हुआ और उस दिव्य आहुति से विविध सत्ताएं उत्पन्न हुई। ऋग्वेद में वर्णित यह सृष्टि प्रक्रिया केवल भौतिक निर्माण नहीं है, यह चेतना, विचार और ऊर्जा का समागम है। सबसे पहले उत्पन्न हुआ आकाश, जिसमें ध्वनि का पहला कंपन हुआ। उस ध्वनि से वायु उत्पन्न हुई, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। यही 5 तत्व कहलाते हैं पंचमहाभूत। यही तत्व प्रत्येक जीव, पदार्थ और ब्रह्मांड के मूल में स्थित हैं। इन्हीं से शरीर बना, मन बना, चेतना बनी और बना यह संपूर्ण सृष्टि चक्र। और तब आता है नासदीय सूक्त का वह रहस्यात्मक प्रश्न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद, अर्थात जो सृष्टि के उस पार स्थित है, जो इस समस्त व्यवस्था का अधिष्ठाता है, क्या वह स्वयं जानता है कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई, या संभवतः वह भी ना जानता हो? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह वेदों की सबसे महान दार्शनिक परंपरा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वेदों के ऋषियों ने ज्ञान को निश्चित नहीं माना, उन्होंने उसे अनंत माना, जहां प्रत्येक उत्तर के साथ एक नया प्रश्न खड़ा होता है। यही है वेदों की विशेषता, जहां श्रद्धा और तर्क साथ साथ चलते हैं। ऋग्वेद का यह ज्ञान हमें बताता है कि सृष्टि एक देवता के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वह एक अद्वितीय चेतना का परिणाम है। वह चेतना जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार है, निर्विकल्प है और जिसकी व्याख्या संभव नहीं। यह ब्रह्म ही आगे चलकर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के, कभी आदि शक्ति के, लेकिन मूलतः वह एक ही है, तदेकम। तो यह था ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का प्रारंभ, एक ऐसी दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक यात्रा जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह चेतना की सबसे प्राचीन दस्तावेज है। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के अनुसार सृष्टि का निर्माण
कैसा हुआ? जहां मिलेगा यज्ञ का विज्ञान, नाद का रहस्य और मंत्रों का अद्भुत प्रभाव। ऋग्वेद के गूढ़ रहस्यों और हिरण्यगर्भ की प्रकाशपुंज यात्रा के बाद अब हम प्रवेश करते हैं यजुर्वेद के उस आयाम में जहां सृष्टि का आधार यज्ञ को माना गया है। यजुर्वेद के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट यज्ञ है जिसमें स्वयं ब्रह्म ही यजमान है, अग्नि है और आहुति भी वही है। यह यज्ञ न केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया है बल्कि यह कर्तव्य, नियति और चेतना की अभिव्यक्ति भी है। यजुर्वेद की रचाएं कहती हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब परम पुरुष ने स्वयं को ही आहुति रूप में समर्पित किया और उसी से समस्त तत्वों, दिशाओं, शक्तियों तथा जीवन का उदय हुआ। यह यज्ञ ही समय, गति और कर्म का आरंभ बना। यजुर्वेद के मंत्रों में कहा गया है कि जब यह यज्ञ आरंभ हुआ तब अग्नि प्रकट हुई। अग्नि कोई केवल जलाने वाली लौ नहीं थी, वह चेतना थी, वह ऊर्जा थी जो निर्माण और परिवर्तन दोनों की जननी बनी। अग्नि ने आकाश को प्रकाशित किया और फिर वायु को गति दी। वायु ने जल को जन्म दिया और जल से प्रकट हुई पृथ्वी। इस प्रकार यज्ञ की अग्नि से ही 5 महाभूत उत्पन्न हुए जो आज भी सृष्टि के हर अणु में विद्यमान हैं। यजुर्वेद यह भी कहता है कि देवताओं ने स्वयं को इस यज्ञ में अर्पित किया था ताकि सृष्टि में धर्म, चक्र और चेतना का प्रवाह हो सके। हर देवता का अस्तित्व एक यज्ञ का अंश है। इंद्र की शक्ति हो या वरुण का विधान, सब कुछ इसी दिव्य यज्ञ की लहर से जन्मा है। जहां यजुर्वेद कर्म की शक्ति को सृष्टि का मूल मानता है, वहीं सामवेद सृष्टि को ध्वनि और स्पंदन का परिणाम मानता है। सामवेद वेदों का संगीत है, वह वेद जो नाद की मूल ध्वनि एयुएम से प्रारंभ होता है। सामवेद के अनुसार सृष्टि का आरंभ नाद ब्रह्म से हुआ, अर्थात ब्रह्म ही ध्वनि बनकर कंपनित हुआ और उस स्पंदन से उत्पन्न हुई सृष्टि। यह नाद जो आज भी ब्रह्मांड की गहराइयों में गुंजायमान है, वही प्रथम ध्वनि थी जो एयुएम के रूप में शाश्वत बनी रही। सामवेद का यह दृष्टिकोण अत्यंत सूक्ष्म और आंतरिक है। यह बताता है कि जब कोई रूप नहीं था तब भी एक ध्वनि थी जो चेतना में व्याप्त होकर आकारों को जन्म दे रही थी। प्राचीन ऋषियों ने इस नाद को केवल श्रव्य नहीं, अनुभवनीय माना। उनके अनुसार यह ध्वनि केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती थी। इसीलिए सामवेद की रचाएं गाई जाती थी, क्योंकि उनका प्रभाव केवल मन पर नहीं, चेतना की सबसे गहराई तक होता था। सामवेद यह कहता है कि जब परम ब्रह्म ने स्वयं को स्पंदन में बदला, तब प्रत्येक तत्व, ग्रह, नक्षत्र और जीव उसी नाद से संचालित हुआ। हर आत्मा के भीतर वह मूल ध्वनि अब भी विद्यमान है, जिसे साधक ध्यान में अनुभव करता है। इस नाद से ही कालचक्र की गति आरंभ हुई और समय बहने लगा। अब हम बढ़ते हैं उस वेद की ओर जो रहस्यमय है और भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का समागम भी है। वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद सृष्टि को न केवल चेतना बल्कि शक्ति और संकल्प की अभिव्यक्ति मानता है। इसमें मंत्रों की वह शक्ति है जो रक्षा करती है, उत्पत्ति करती है और नाश भी कर सकती है। अथर्ववेद कहता है कि जब कुछ भी नहीं था तब सबसे पहले उत्पन्न हुई भूमि, जो केवल एक स्थल नहीं बल्कि एक चेतन देवी थी, उसी भूमि ने समस्त जीवन को अपने भीतर स्थान दिया। वह माता के समान थी जिसने जल, अग्नि, वायु, आकाश और वनस्पति को जन्म दिया। अथर्ववेद का भूमि सूक्त सृष्टि के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नासदीय सूक्त। उसमें कहा गया है कि पृथ्वी ही वह आधार है जहां समस्त जीवधारी खड़े हैं, चलते हैं, सोते हैं, जीते हैं, मरते हैं और फिर उसी में समा जाते हैं। यह पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं है, यह जीवित है, इसकी अपनी गति है, अपनी संवेदना है और यहीं से आरंभ होती है सृष्टि की वास्तविक यात्रा। अथर्ववेद में यह भी वर्णन आता है कि जल, वायु, तेज, दिशा, आकाश, ये सब पृथ्वी के साथ मिलकर उस सृष्टि के सृजन में लगे जो आज हमारे चारों ओर फैली है। यहाँ प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक अनुष्ठान एक ऊर्जा को चलाने वाला है। यहाँ हवन केवल अग्नि में घी डालना नहीं है, बल्कि एक प्रकार का कंपन उत्पन्न करना है जो सृष्टि की शक्ति को जागृत करता है। यही वह ऊर्जा है जो अग्नि में छिपी होती है, वायु में बहती है और मंत्रों में गूंजती है। अथर्ववेद की दृष्टि यह कहती है
कि सृष्टि केवल एक बार नहीं बनी, वह हर पल बन रही है, हर पल बदल रही है। हर विचार, हर संकल्प एक नई रचना का आरंभ है। जब एक साधक ध्यान करता है और किसी मंत्र का जाप करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होता है। यही कारण है कि अथर्ववेद को तांत्रिक और साधनात्मक वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यहां विचार और वाणी दोनों को ही सृष्टि की जड़ में रखा गया है। तीनों वेदों की यह दृष्टि, यजुर्वेद का यज्ञ, सामवेद का नाद और अथर्ववेद का संकल्प, यह सब मिलकर एक विशाल चित्र बनाते हैं जिसमें ब्रह्मांड केवल आकाशगंगा और ग्रह नहीं है, बल्कि वह चेतना, ध्वनि और कर्म की संयुक्त रचना है। यह ब्रह्मांड एक ऐसा संगीत है जिसमें हर आत्मा एक सुर है, हर जीवन एक लय है और हर विचार एक रचना है। सृष्टि की यह प्रक्रिया बाह्य नहीं, आंतरिक है और वेद हमें इसी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाते हैं। ऋग्वेद ने जहां प्रश्न उठाया था कि क्या स्वयं ब्रह्म को भी यह ज्ञान है कि सृष्टि कैसे बनी, वहीं अन्य वेदों ने यह संकेत दिया कि शायद उत्तर प्रश्न से भी गहरे हैं। शायद सृष्टि कोई घटना नहीं थी, वह एक अखंड प्रक्रिया है जो हर पल घट रही है और हम सब, आप और मैं, इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अब अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे ये वैदिक रहस्य आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाते हैं, कैसे अदृश्य ऊर्जा, ध्वनि की तरंगें और चेतना के कंपन आज भी वैज्ञानिक शोध के केंद्र में हैं, और कैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव वास्तव में वेदों के किस तत्व का प्रतीक हैं। तैयार रहिए भाग 3 के लिए, जहां वेद, विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलकर आपको ले चलेंगे उस अंतहीन यात्रा की ओर जिसे हम कहते हैं सृष्टि का रहस्य। जब सब कुछ शांत था, शून्य था, तब भी एक चेतना थी जो न साक्षात दिखाई देती थी, न सुनी जाती थी, लेकिन वह थी। वह चेतना न स्त्री थी, न पुरुष, वह थी पराशक्ति, जो केवल होने की अवस्था में थी। वेदों में उसे माया कहा गया, उपनिषदों में ब्रह्म स्वरूपिणी और तंत्रों में श्री विद्या। वही परम शक्ति जो आदि शक्ति के रूप में जानी गई। इस आदि शक्ति का स्वरूप वर्णनातीत है। वह न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वही सृष्टि का आदि है और वही सृष्टि का चरम भी। यही शक्ति जब स्थिर रहती है तो उसे अव्यक्षता कहा जाता है, और जब वह कंपनित होती है तब वही बन जाती है सृजन का कारण। यही वह अवस्था है जिसे उपनिषदों में कहा गया, स एषा आद्या शक्ति परा प्रकृति निर्गुणा, अर्थात यह वही आदि शक्ति है जो निर्गुण होते हुए भी सृष्टि का कारण बनी। अब यहीं से आरंभ होती है वह कथा जो न केवल पुराणों में है, बल्कि देवी उपनिषद, महात्म्य, श्रीदेवी भागवत और ललिता सहस्रनाम में बार बार उद्धृत हुई है कि किस प्रकार इस पराशक्ति ने त्रिदेवों को जन्म दिया। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि एक समय ब्रह्मा जी को यह संदेह हुआ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं क्योंकि मैंने सृष्टि की रचना की। लेकिन तभी आकाश में एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि न ब्रह्मा उसकी ऊंचाई नाप सके, न विष्णु उसकी गहराई। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़े, विष्णु वराह रूप लेकर नीचे गए, परंतु अंत न मिला। वही अग्निस्तंभ आदि शक्ति का प्रतीक था जो न आदि है न अंत। जब दोनों देवता पराजित होकर लौटे तब उस स्तंभ से प्रकट हुए महादेव और उनके पीछे एक दिव्य नारी जिनका तेज असह्य था। वही थी आदिशक्ति, ललिता त्रिपुरा, सुंदरी, महाकाली, मातंगी, भुवनेश्वरी, तारा, अनेक नामों की एकमात्र स्रोत। देवी भागवत में आता है कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल मां थी। वही थी जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, विष्णु को योग और धारण शक्ति दी और शिव को ध्यान की गहराई और काल का विधान दिया। उनके बिना त्रिदेव केवल रूप थे, कर्म नहीं। शक्ति ही उन्हें क्रियाशील बनाती है। देवी उपनिषद के एक मंत्र में स्वयं देवी कहती हैं, अहमेव सृष्टि, अहमेव पाति, अहमेव संहति, अहमेव लोका। मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही पालन करती हूं, मैं ही संहार करती हूं, मैं ही समस्त लोक हूं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल माध्यम हैं। उनका आधार कोई और है और वह है शक्ति। ब्रह्मा जी के 4 मुख वेदों से अलंकृत हैं, परंतु उन वेदों का ज्ञान भी उन्हें मां सरस्वती से प्राप्त हुआ। विष्णु जब जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए
हर बार उनके साथ लक्ष्मी का रूप भी आया, चाहे वह सीता हो, रुक्मिणी हो या राधा। शिव स्वयं महायोगी हैं, लेकिन शक्ति के बिना वे केवल समाधिस्थ हैं। शक्ति उन्हें तांडव कराती है, सृष्टि में संहार की लय देती है। यह सब दर्शाता है कि शक्ति न केवल इन देवताओं की सहचरी है, वह उनकी ऊर्जा है। जैसे दीपक के बिना तेल और बाती कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बिना शक्ति केवल स्वरूप हैं, स्वर नहीं। अब एक और गहन दृष्टिकोण से देखें तो त्रिदेवों की उत्पत्ति शक्ति से केवल धार्मिक कल्पना नहीं है, यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य भी है। जैसे एक कोशिका सेल से 3 भिन्न दिशाओं में विकास हो सकता है, निर्माण, स्थिरता और विघटन, वैसे ही शक्ति जो चेतना की मूल कोशिका है, वही ब्रह्मा सृजन, विष्णु संरक्षण और शिव जी विनाश के रूप में प्रकट होती है। यह प्रक्रिया केवल ब्रह्मांड तक सीमित नहीं, हर मनुष्य के भीतर भी ये त्रिदेव कार्यरत हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं, विचार करते हैं, हम ब्रह्मा के क्षेत्र में होते हैं। जब हम संबंधों को निभाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, तब हम विष्णु का कार्य कर रहे होते हैं। और जब हम किसी आदत, विचार या दुख से मुक्त होते हैं, तब हम शिव की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। वेदों का यह संदेश अत्यंत स्पष्ट है कि सृष्टि कोई भौतिक घटना नहीं है, वह चैतन्य प्रक्रिया है, और उसमें हर आत्मा एक ब्रह्मांड है, हर चेतना एक देवता है। तो अब यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा का जन्म विचार से हुआ, जो वेदों से आया। विष्णु की उत्पत्ति धारण करने वाली शक्ति से हुई, जो नाद और संतुलन से है। शिव का प्राकट्य संकल्प की गहराई से हुआ, जो समय के पार स्थित है। और यह सब संभव हुए केवल आदि शक्ति की कृपा से, जो न केवल सृष्टि करता है, बल्कि हर सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया की अधिष्ठात्री भी है। अब जब आप इस पूरी कथा को सुन चुके हैं, वेदों के प्रथम मंत्र से लेकर उपनिषदों के आत्मज्ञान तक, ब्रह्मा के 4 मुखों से लेकर आदि शक्ति के अनंत रूपों तक, तो आप भी यह अनुभव कर पा रहे होंगे कि सृष्टि की यह कहानी केवल किताबों की नहीं है, यह हमारे भीतर भी घट रही है, हर दिन, हर श्वास में। तो अगली बार जब आप अपने भीतर कोई विचार उठते देखें, जानिए वह ब्रह्मा है। जब आप किसी को सहारा दें, धैर्य रखें, जानिए वह विष्णु है। और जब आप अपने भीतर की किसी नकारात्मकता को छोड़ दें, जानिए वह शिव है। और जब इन तीनों की ऊर्जा एक साथ काम कर रही हो, तब समझिए आदिशक्ति स्वयं आपके भीतर प्रकट हो रही है।